जो बीमार में है, जो पीड़ा में है, आप उन समस्या पर ध्यान ना दें। कहे मैं आज स्वस्थ हूँ, मैं भला चंगा हूँ, मैं भली चंगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आराधना करने के लिए खुदा ने मुझे बनाया है, खुदा का ग्रेस, खुदा का सामर्थ्य मुझे उतर रहे हैं। अब कोई दुष्ट आत्मा नहीं उतरेगा, केवल मैं बीड़ा बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, मुझ पर खुदा की आत्मा उतरेगा। ये आप विश्वास करके जीवन जिए। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम को गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जोर से बोले, मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चलो इसे जोर से बोले, मुक्ति दिलाए राजा के राजा। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु, ओ राजा, सूली पे हुआ बलिदान। बोलो, मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए यीशु नाम। ग्लोरी। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम। यीशु यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो यीशु नाम नाम, ओ मुक्ति नाम। जो राजा यीशु आए हैं, गाएंगे हम मिलकर। बोलो, राजा यीशु आए हैं, मिलकर गाएंगे। यीशु आए हैं, मिलकर गाएंगे। ओ यीशु आए हैं, मिलकर गाएंगे। यीशु आए हैं, मिलकर गाएंगे। ओ बोलो नाम नाम नाम, ओ बोलो नाम 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 यीशु नाम। ओ बोलो नाम 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 यीशु नाम। ओरा दरा ओरिगा दला दला इदला दरा दला 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 अमाकरा दला 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 ले ले उरा दला 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 दला। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दाता महान। बोले यीशु होली गॉस्ट, ओ बोले मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। बोले मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। होली गॉस्ट जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको नदी के गहरा तक लेके जाऊंगा। 2 मिनट देखना, कुछ पल के बाद कल से बैठ जाए। हालेलुया। अब हमें मारना है, उस ग्रेस के द्वारा अंधकार को मारना है। उस अंधकार की शक्ति पर हमें जयवंत होना है। उस बीमारी पर जयवंत होना है। उस समस्या पर जयवंत होना है। उस रोगों पर जयवंत होना है। इस समस्या पर हमें क्या होना है? हमें जय का झंडे को खड़ा कर देना है। हालेलुया। अब ये गवाहियां किसके पास चला? साउल के पास दाऊद के विषय में चर्चा चला। अब ये चर्चाएं पूरा वर्ल्ड में हो रहा है कि दाऊद ने गोलियत को मारा है। मालूम है, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि दाऊद ने मार डाला है। कैसे मारा? अरे बाप रे, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। किसे मारा? घुमा घुमा के मारा। मारने वाला कौन और कोई था? नाम किसके लिस्ट में आ गया? एक शब्द के कारण, आज्ञा मानने के कारण ग्रेस को उसके अंदर आया और ग्रेस दाऊद के नाम को पॉपुलर कर दिया पूरा विश्व में। जोर से बोले हालेलुया। आपको कोई नहीं जानता है, पर आपके अंदर जब ग्रेस आएगा तबाही मच जाएगा। ओ जी, उसके अंदर वो खुदावन की आत्मा रहता है। हालेलुया। साथ चलूंगा जय जरूर, साथ चलूंगा जय जरूर। अक्सर बोलो मेरी बारी है, शैतान तेरी बारी खत्म, अब मेरी बारी है। आउट। क्या? दुखियाने का दिन। अप्रसन्न लोग जो रहता है मानव चिकन मटन खाते रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। निराशा वाला बोले जोर से। आप निराशा नहीं है, आप दुखी नहीं है, आप चिंता में नहीं है। आपका जीवन कैसा होगा? आपका घर कैसा होगा? आपका परिवार कैसा होगा? हमारे जवान बेटी लोग सोचते हैं हमारे आने वाला भविष्य कैसा होगा? हमारे जवान बेटे लोग सोचते हैं हमारे आने वाला भविष्य कैसा होगा? भविष्य खुदावन यीशु के हाथ में है। आप पूरा छोड़ दो, तू जो चाहे वही कर दिखा। हालेलुया। तू जो चाहे वही कर, वही कर, वही कर। हालेलुया। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। मैं आपको उस वचन 17 अध्याय 17 का हम डायरेक्ट हम उसका 28 आयत को देखेंगे। जब दाऊद का उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, हाँ जी, तब उसका बड़ा भाई हाँ, एलियाब सुन रहा था। एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित हो गया। यहाँ क्यों आया है? तो यहाँ क्यों आ गया? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया? और वो भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़कर आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम और तेरे अभिमान और तेरे मन का बुराई मुझे मालूम है बेटा। तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया तू युद्ध देखने के लिए यहाँ आया है। हाँ? उसका बड़ा भाई क्या बोल रहा है? ए भाई, तू युद्ध देखने के लिए आया है, पर अखाड़ा में कौन जाएगा किसी को मालूम नहीं है। हाँ? साउल जाएगा कि दाऊद जाएगा कि उसका बड़ा भाई जाएगा? लड़ने में बोलता है हम देख लेंगे, वो डरपोक छिप जाता है, फंसा देता है और झगड़ा फंसा के चला जाएगा। आपको मैं कहना चाहूंगा, हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, जो गढ़ों को ढाता है। जो बहुत बड़ा गढ़ो था, कौन? गोलियत, जो सबके मन को खलबती मचा दिया था। शायद आपके घर में गोलियत होगा, है कि नहीं? आपके घर में गोलियत, मैं आपको बताना चाहूंगा, नहीं है जी आपके घर में गोलियत। यदि प्रतिदिन आपके घर में झगड़ा है तो कहीं ना कहीं गोलियत काम कर रहा है। हालेलुया। लाइव चला दो, अलग से चला दे। हालेलुया। आप बोलते मेरे घर गोलियत नहीं है। वो प्रतिदिन आपके मन को डिस्टर्ब कौन करता है? यजेबेल की आत्माएं।
छिछुरा की आत्माएं जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देता है, आत्मिक भौतिक में बढ़ने नहीं देता है, आत्मिक उन्नति करने नहीं देता है। आए दिन सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच में, बच्चे और माता पिता के बीच में, ये अंधकार के हाकिम जो राजा क्या कर रहे हैं आपको पति ने ढुसुम ढसम। उस समय प्रार्थना के साथ युद्ध करना चाहिए, प्रार्थना में बैठना चाहिए। हमारा प्रार्थना में बैठना शैतान से क्या करना, हचुर्रा बुलाना, पंगा लेना, शेर को छेड़ना। हालेलुया। और दाऊद को परमेश्वर एक योजना बनाया है, एक मुखौटा बनाया है और उस पर क्या करना, अपने अभी आत्मा को रखा है। और उसका भाई उसको नहीं देख रहा है, उसका भाई क्या देख रहे मालूम है? तू दाऊद है, तू कौन है? तू तो भेड़ बकरी चराता है, तू छोटा बच्चा है। अरे उसका चेहरा को देख, उसके चेहरे में खुदा की आत्मा झलक रहा है। उसका मुंह को देख, खुदा का लाली प्रकट है। उसको आंख को देख, रोशनी के समान तेज है। यही तो तलवार है जो उस गोलियत के ऊपर भारी पड़ जाएगा। यही अभिषेक उस गोलियत का टुकड़े टुकड़े कर देगा। आपका विश्वास, आपका कर्म, आपके घर में जितने बैठे हुए गोलियत है उसे आज के दिन खत्म करेगा परमेश्वर। हालेलुया। हर सारी अहंकार को ये अभिषेक खत्म करता है, ये सारी समस्याओं का अभिषेक खत्म करता है। आप उसे पकड़ कर रखें, उसे दादी बनाए हैं, दादाजी बनाए हैं, कोई चाची बोल रहा है, कोई चाचा बोल रहा है, बोलो। तो समस्या है, कुत्ता आएगा तो क्या करोगे? ओ जी दूर दूर, ऐसा नहीं, लाठी पकड़ोगे क्या करेगा वो? अभिषेक को इस्तेमाल करो, वचन को इस्तेमाल करो, विश्वास को वहां प्रकट करो, कर्म को प्रकट करो। यीशु तेरे वचन में लिखा है, इसे मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। आए दिन मेरे घर में, आए दिन मेरे घर में, आए दिन क्लेश है। आज की रात, आज की दोपहर के समय, आज की शाम के समय, आज की सुबह के समय, यीशु के नाम में गोलियत के समान, जैसा दाऊद ने घुड़का, जैसा दाऊद ने मारा, मैं तुझे अनंत काल के लिए मारता हूं। हालेलुया। वो आपकी सुनेगा, क्योंकि आपके अंदर कौन बैठ गया है? आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है, आपके अंदर ग्रेस आ गया है। वो लंगड़ा से कहो उठ और चल, उन अंधा से कहो देख यीशु के नाम में, ऐ बुखार भाग यीशु के नाम में, ऐ कान की पर्दाएं खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। कौन करेगा? आप नहीं, आपके अंदर जो है वो करेगा। आप करोगे तो हार जाओगे, वो करेगा जीत जाओगे। उसापात पर चढ़ाई हुआ और डर गया, पर उसापात ने क्या किया? घुटना टेकाया, उसकी ओर देखा। बोलो किसकी ओर देखा? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। जोर से बोलो, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वो ज्योति पाया, उसका मुंह काला नहीं हुआ। यदि आज इस दोपहर के बेला में उसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं, आज का विजेता मैं हूं, तो आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे। होगा कि नहीं? आप कभी नहीं जीतोगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जी, मजा आएगा, मजा आएगा। देखना, दाऊद ने कहा अब मैंने क्या किया है, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी, वो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी बात कही, और दूसरे की ओर मुंह फेर कर गया, और वैसे वो भी क्या किया है बातें को। लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया, और लोगों ने उसे पहले की समान भेड़ी चराने वाला समझता था, हाँ, छिरका समझता था उनको भैया। हालेलुया। अरे यार ये तो छिरका है, क्या है? रियल 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 छिरका। छिरका किसको बोलते हैं पता बेटा? मैं ये चिराने वाला को बोलता है। हालेलुया। हाँ, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? सुनिए ध्यान से। हालेलुया। छिरका, अरे ये छिरका तो है। लोग भी इसी मसीह को बोल रहे थे, ओ जी ये बढ़ाई का बेटा है। उसको जानते हैं, नासरत नगर में था ना, ये बढ़ाई का बेटा है जो जन्म लिया था। कहाँ जी? हाँ, कोठा में, कोठा में, बैतलहम में, ये वही है।
आज गांव गांव में लोग क्या बोलते हैं पता है? ओ वो प्रार्थना में जाता है वही तो है, वही 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 वही। अरे उसको वही मत बोल, वो कोई दूसरे हो गया है, वो कुछ भी कर सकता है, अब उसके नाम से जाना नहीं जाता है। बोलो वो यीशु के नाम में जाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब तो उत्तम आत्मा की भागी हो गया है, और खुदा का ग्रेस का भागी हो गया है। वो तो छुटकारा देता है यीशु के नाम में, वो तो प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या बोल रहा है? वैसा ही दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? छिरका जैसा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। मैं बहुत अच्छा योजना लेकर आया हूं, सारी बात मुझे प्रभु बता रहा है। हालेलुया। आज पकड़ लीजिए। और आगे। हाँ जी। और शाऊल को भी इस बात का चर्चा हुआ और बुलवा भेजा। और दाऊद ने शाऊल से कहने लगा, और किसी मनुष्य के कारण ते क्या कर सकता? ऐसा नहीं, किसी को मत बोलो, बोलो भाई तुम कर सकते हो यीशु के नाम में। एक दूसरे को हाथ पकड़ के बोलो, बहन लोग बोलो, भाई लोग बोलो, आप यीशु के नाम में कर जाएंगे। ये मत कोई इंसान नहीं होगा, बोलो इससे होगा। कहने से क्या होता है मालूम है? मन हदास हो जाता है, मन क्या हो जाता है? कच्चा हो जाता है, मन टूट जाता है, करने वाला व्यक्ति का काम ही नहीं होता है। हालेलुया। बड़े से बड़े गढ़ो नगर आपके हाथों से यीशु मसीह उखाड़ कर फेंक देता है। फेंकेगा नहीं, फेंक देता है। शब्द में फर्क है, जाओ करके देखना में फर्क है। बोलो जाओ यीशु के नाम में, हो गया है, हो गया। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। तेरा दास जाएगा और उस पलिश्ती से क्या करेगा? लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, और शाऊल ने दाऊद से कहता है, जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। ओ तू जाकर उस, भैया मैं भी तो युद्ध कर रहा हूं टीली पाली माँ के वहां से। भैया ये पलिश्ती से हाथ से छुड़ाए हुए लोग हैं, ये सब पलिश्ती के हाथ से छुड़ाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की ओर हैं, परमात्मा की ओर आए हैं। हालेलुया। यही तो है छुड़ाए हुए लोग। सही गलत है? वो अभी खींच रहा होगा अपनी ओर, बाइबल आपको खुदा की ओर खींच रहा है। पढ़िए पढ़िए। क्योंकि लड़का ही है क्योंकि तू लड़का ही है। और वह लड़कपन ही से योद्धा। सुनो सुनो, वो लड़का ही से क्या है? कैसे में योद्धा हुआ वो? मेरे हिसाब से उसका पिताजी ने बकरियां चराने के लिए भेज रहा था ना, वहां पर सारी वो इंटरव्यू कर लिया था। पूरा अनुभव था उनके पास। क्या था उनके पास? अनुभव था। क्या चीज का अनुभव था? वो मेमने को लेके जाता था तो दौड़ता था और उसे बचा लेता था। जब शेर से लड़ गया, भालू से लड़ गया, तो ये खोपड़िया क्या चीज होता है जो पलस्ती सेना है। हालेलुया, हालेलुया। आप जंग लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, लड़ने वाला आपकी बाप है जिसका नाम यीशु है। आज मन प्रार्थना कर दो हमारे ऊपर आज ही का है। हालेलुया। ऐसा ऐसा पक्का हारेगा। आप 12,000 वोल्टेज का बाप है। हालेलुया। हम नहीं डरते, हमारे अंदर है एक जिसका नाम जीसस है। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। दाऊद ने शाऊल से कहने लगा, तेरा दास अपने पिता की भेंट। मुस्कुराइए थोड़ा, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। बारी हमारी है। बारी बारी बोलो ना जी, लड़के लोग भी बोलो, बारी हमारी है। मतलब वो बैटिंग कर लिया था 2025 पूर्व में। यीशु ने बैटिंग करते करते शैतान को हरा दिया है। अब हमारी बारी है। हालेलुया। अब हमारी, उसके हर बॉल को हम कैच करेंगे, उसके सारे विकेट को हम गिराएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। वो कितनों भी साधना करेगा, हम यीशु के नाम में साधना करेंगे। शायद मेरी आवाज वहां तक जा रहा होगा। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। हम क्या मतलब हचुर्रा बुला रहे हैं मालूम है? हाँ,
और जब कोई सिंह या भालू अब वो गवाही दे रहा है साउल के सामने, कोई शेर या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, मेमने को उठा कर लेके जाता था तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता। और मैं उसका पीछा करता था, मारता था। क्या करता था? हम मुस्कुराओ मुस्कुराओ, दाऊद बोल रहा है, अरे भैया उसका मैं पीछा करके मारता था। क्या करता था? बोलो बोलो, मैं मारती हूं। हाथ से मारने से कुछ नहीं होगा, डंडा से मारने से कुछ नहीं होगा। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। बोलो शारीरिक। सब घड़ी देख रहे होंगे, अब 3 बजने वाला है, पास्टर छोड़ ही नहीं रहा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। वैसा ही विषय है। चलिए चलिए जल्दी छोड़ देता हूं मैं। मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और मेमने को उसको मुंह से छुड़ाता था, और जब वह मुझ पर हमला करता, और जब वो मुझ पर हमला करता था, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे और उसके मैं केस मतलब बाल को पकड़, इधर नहीं पकड़ता हो, इधर को पकड़े से हिले ना डोल सकता, इधर इसको पकड़ता, किधर को? यहाँ को पकड़ता, भालू स्थिर हो जाता, अधीन हो जाता था। हालेलुया। इसलिए लिखा वचन में शैतान की युक्ति को समझो। क्या करो? युक्ति को। उसका नाम जाओगे ना, कहां से आए, एक ही बार बोलोगे कल्टी मारता है। मैं तो कान में एक ही बार फुसफुसाता, कौन है? फलानी ना, तो चुपचाप चले जा। हालेलुया, बोले शिव प्रभु की। अब उस मोहल्ला से सुबह जाओगे ना, ये पास्टर आ रही मोल बगारी सोकर अंदर रहे, तो ऐसे कहते हो। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा, तेरे दास जो तेरे हथियार ढोता है, तेरे बीच में रहता है, तेरे बात मानता है, पर यही तेरा दास सिंह और भालू के मुंह से अपने पिताजी के मेमने को छुड़ाता था। पर आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, गोलियत के मुंह से मैं पूरे इजरायलियों को बचाऊंगा। जब मैं शेर और भालू के मुंह से बचाया, अब गोलियत के हाथ से बचाऊंगा मैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। वो पता है कौन है? योद्धा है। कौन? दाऊद। पढ़िए जी। और वह खतना रहित फलिस्ती वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा। किसके समान? भालू हालेलुया। ओए भालू, जिसके मां मरने से नहीं रोता वो भालू। बीबी मरी तरफ भी हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। शैतान बोल रहा होगा, चर्चा के बाहर तो निकल, बताता हूं, पति पत्नी में ऐसा झगड़ा कराऊंगा। हालेलुया। तो समझ लेना, जैसा आंख 1000 वोल्टेज के रहेगा तो वो वचन काम कर रहा है, मुझे शांत रहना है। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए जल्दी, शॉर्टकट में चलते हैं। जिस परमेश्वर की सेना को ललकारा है, और क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, दाऊद ने कहा, फिर दाऊद ने कहा, यह हुआ जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों और यहोवा परमेश्वर ने सिंह और भालू के पंजों से बचाया है। देखो, जब उसको छोटी के पकड़ता था, ऐसे ऐसे करता होगा ना, मेरे हिसाब से दाऊद को छू ही नहीं सका है। तो गोलियत क्या करेगा? 2 पंजे वाला व्यक्ति, जब 4 पंजे वाला व्यक्ति मेरा हानि नहीं कर सकता है, बड़े बड़े दांत वाला व्यक्ति मेरी हानि नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो ये खोपड़ी गोलियत क्या कर सकता है? हालेलुया। आजकल भारी टोनिन, भारी बिखर्री है तेरी तो। ये दाऊ मैं तेरिया के रहना ना हाथ रे छू दिस मोला का कर बे दाऊ, नाटक कसोगे। हालेलुया। आप पर है कौन? यहोवा है। आप पर है कौन? यहोवा है। यहोवा दोनों को बनाया है। हानि के हथियार को यहोवा ही बनाया है, ठीक करने वाला हथियार यहोवा ही बनाया है। ऐसा पुस्तक आप 54 पढ़ेंगे, उस सबको आपका अधीन कर देगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। पढ़िए जी। जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों से के पंजों से बचाया, और सिंह और भालू के पंजों से मुझे बचाया है, और मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाया। और फलिस्ती के हाथ से मुझे बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, और साउल ने दाऊद से कहने लगा, बस कुछ मिनट और फिर हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, कृपया आप सुनिए। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। जा यहोवा तेरे साथ रहे। जा यहोवा तेरे साथ रहेगा। साउल ने अपने
आपने सारी बात सुने, पता है युद्ध अभी शुरू होने वाला है, युद्ध अभी शुरू होने वाला है। अब गवाही एक दूसरे को क्या कर दिया, प्रभावित किया, किसको, साउल को। अब जस्ट पॉइंट को पकड़िए, किसको, सही गलत है, पढ़िए पढ़िए। अब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, और साउल ने दाऊद को अपना वस्त्र पहना दिया, शस्त्र अस्त्र सब, भाला बर्छी सब पहरा दिया, कोनो काम का नहीं। पढ़िए पढ़िए। और पीतल का टोप उसके सिर पर रख और पीतल का टोप उसके सिर पर रखा और झिलम उसको पहनाया। और झिलम उसको पहना दिया तब दाऊद ने उसकी तलवार और वस्त्र और तलवार लिया और चलना चाहा, और चलने का यत्न किया। उसने तो इसके नाक पर था। उसे वो नहीं परख पाया, पहर तो लिया था। आप शायद बिना परखे कहीं चले जाते हैं, बिना परखे किसी का वस्त्र पहन लेते हैं, बिना परखे किसी के बात में आ जाते हैं। परखो और जांचो, आप नहीं चल पाएंगे। हालेलुया, केवल चलाएगा खुदा का ग्रेस, खुदा का सामर्थ्य। हालेलुया, पढ़िए पढ़िए। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, शैतान क्या बोल रहा है बताता है, उठ के जा, मत सुन, उठ के जा, अब बट्टे मोगे, उठ के जा। सुनो ध्यान से, अद्भुत काम करता है परमेश्वर। यही वचन तभी पहाड़ को फोड़ेगा, यही वचन पहाड़ को फोड़ेगा। हालेलुया, पढ़िए पढ़िए। दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझ से चला नहीं जाता, मैं इसे पहन कर नहीं जा सकता, मैं चल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। मैं इसे नहीं जांचा और नहीं परखा था। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। और दाऊद ने तुरंत उतारा तब उसने अपनी लाठी और उसने लाठी ली और इफिसियों के वचन को भी लिया होगा। और अपनी सारी हथियार क्या कर ले, मालूम है, मैं आपको कहना चाहूंगा, दाऊद के अंदर वो हथियार उसी समय से उतरा था जिस समय दाऊद का अभिषेक किया था। एशिया 11 वचन में लिखा है, बुद्धि की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा दाऊद के अंदर उसी समय एंटर किया था जिस समय आप बपतिस्मा लिए, जिस समय आप विश्वास किए, उसी समय खुदावन ने यीशु प्रवेश किया था। लाठी और भाले की जरूरत नहीं है, लफ्ज खोलो और बड़े काम होगा। हालेलुया, अद्भुत बात है। यदि मैं प्रकाशन में लेके जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, शॉर्टकट में चलते हैं। कोई करैया मांझना है तो किसी को हड़िया मांझना है। हालेलुया, पढ़िए जी पढ़िए जी। और नाले में से 5 चिकने नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाया उठाकर अपने चरवाही की थैली और अपने चरवाही की थैली, जहां पर वो अक्सर बेसनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप जाना तो, बेसनी, बेसनी पैसा धरे आगू, बेसनी, हाँ बेसनी को, उसी में 5 पत्थर उसने रखा और अपना गोफन हाथ में और अपना गोफन हाथ में लिया फलिस्ती के निकट गया। और फलिस्ती के निकट गया। अब पढ़ो आगे जी। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और फलिस्ती सेना दाऊद के निकट आया चलते चलते, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए और देखो उस वो पर अधीन था। कौन पर अधीन था? कौन? फलिस्ती। क्योंकि उसका सांग को कौन लेके पकड़ा है? उनके कर्मचारी लोग पकड़ा है। परंतु इनका भाला और तलवार उठाने वाला कौन है? खुदावन परमेश्वर है। हालेलुया। हम मनुष्य के आश्रय में ना जिए, बोले मैं परमेश्वर के आश्रय में जीऊंगा और बड़े से बड़े गढ़ो नगर को आज के पल में मैं खत्म कर दूंगा। हालेलुया। पढ़िए जी। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना। क्या जाना? अरे भाई, उसका भाई ने जाना तो वो क्यों नहीं जानेगा? जब अपनों ही लोग तुच्छ जाना तो गैरों में क्या दम है? हालेलुया। हालेलुया। पर एक बात याद रखना, काला हो तो क्या हुआ? पर वाला बहुत ही खूबसूरत हूं। हालेलुया। जोर से बोलो जी हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। क्योंकि वह लड़का ही था वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली छल। और उसके मुंह पर, मैं ये तो नहीं कहता गोरा था कि काला था, दाऊद नहीं जानते हैं, पर उसके मुंह लाली 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 जैसा पान खाया है। पहले हम लोग ना सिमहर का उसका कांटा, पुटरूस का बीज, बुहार का वो और लपेटे खाते थे। ओ, आप तो लिपस्टिक बिसाते हो जी, उसमें बिसाने की जरूरत नहीं था। हालेलुया।